हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नए बुक को स्टार्ट करने वाले हैं और उस नए बुक का नाम है आपका दामोदर कोराएं। ठीक है, तो दामोदर कोराएं आप आज स्टार्ट करेंगे। इसमें इसका इनके लेखक बेसिकली हैं आपका शिवनाथ प्रामाणिक, इसके लेखक हैं। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक लेखक हैं। आपका उपनाम के रूप में मानिक का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक। लेकिन जो खोटा में जो लिखे हैं ना अपने नाम को, ये तो लिखे हैं शिवनाथ परमाणिक। शिव नहीं है, यहाँ शिव है, और प्रामाणिक नहीं है, परमाणिक है ये। ठीक है, नाम में डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम हॉल में अगर ये दिख जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा और इसमें टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नाम हो गया, ये आपका खंडकाव्य क्या हो गया, खंडकाव्य का नाम हो गया। ठीक है, दामोदर कोराएं। तो ये आपका दो भाग में बटा हुआ है, मतलब बटा हुआ ज़्यादा भाग में है, लेकिन आपको सिर्फ शुरुआती दो पार्ट को करना है। और पहले पार्ट में आपका मेला है और दूसरे पार्ट में आपका सरंची कमल है। ठीक है, तो आज मैं मतलब मेला करने जा रहा हूँ। मेला से मैंने आज क्वेश्चन सेट किया है और कल मैं सरंची कमल से क्वेश्चन सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई इसे एक टेस्ट के रूप में भी लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं कि कल चूंकि मैंने बता दिया अभी कि सरंची कमल करूंगा, तो आप लोग पढ़ के भी तैयार रह सकते हैं और बना सकते हैं कि देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन बनता है। आपने जो खुद से पढ़ा है तो उससे मतलब कितना समझा है और कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज मेला के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मगध राजा बैसवल नगर की नाम हले चाहे हले। ठीक है, मगध राजा जे नगर के बसवल हले या जे राजधानी के बसवल हले ओकर की नाम हले। ठीक है, तो ओकर नाम हले अंकसर। ठीक है, तो जो नगर बसाया था उसका नाम था आपका अंकसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में कि अंगसरक लोक कौन धर्म मानो हला चाहे मान हला। ठीक है, अंगसरक लोक कौन धर्म के मानो हला। ठीक है, तो उसमें मानते थे पहले ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे, फिर ये बौद्ध धर्म को मानने लगे, दोबारा फिर ये हिंदू धर्म को मानने लगे। ठीक है, तो यहाँ एक साइकिल चलता है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, फिर हिंदू धर्म। ठीक है, अगर मैं 3 को धर्म मानने के लिए शुरू में उमादित्य में की मान ले तो हिंदू धर्म, फिर बौद्ध धर्म, तो बाद फिर हिंदू धर्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है चचगेनोगढ़। ठीक है, चचगेनोगढ़ कर पुराण चाहे पूर्णा नाम की लागे। ठीक है, चचगेनोगढ़ कर पूर्णा नाम की लागे। ठीक है, ये आपको मेला में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको जो खंडकाव्य लिखा गया है उसका शुरुआत में ही मिलता है, जब आपको इंट्रोड्यूस किया गया है वहीं पे आपको ये नाम मिलता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही ले लिया इसे कि मैं एक बेसिक, जब दामोदर कोराएं पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ये किस जगह से ये घटना से है। ठीक है, तो पहला तो ये कि ये बोकारो के सामने का ये घटना है। बोकारो के सामने आपको कुछ ध्वंसावशेष मतलब क्या कहते हैं कि पुराना जो मंदिर है या महल टाइप का घर या कुछ होगा उसका कुछ ध्वंस मिला था। ठीक है, तो ये आपको 1986 से पहले काफ़ी पेपर वगैरह में छपा भी था। ठीक है, और काफ़ी चर्चा में आया था उस समय। ठीक है, और जो मानगुम का जो गजेटियर है, जो सरकारी गजेट है भारत सरकार निकालता है, तो 1986 के गजेटियर में आपका इसका मेंशन भी किया गया है। ठीक है, और उस समय लोग चचगेनोगढ़ उसको कहा था। ठीक है, और उसी जगह के आसपास जो ये कवि हैं या जो दामोदर कोराएं जो लेखक हैं वो मानते हैं कि उसी जगह पे उसी को जो देख के वो एक कल्पना करते हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ होगा, और उनका कल्पना से ही आपको दामोदर कोराएं खंडकाव्य निकला है। मतलब मेन जो जड़ में कौन है, तो जो ध्वंसावशेष मिला था वहाँ पे। ठीक है, और ये जो आपको चचगेनोगढ़ है ये आपका बेसिकली धनबाद, पुराना धनबाद में ही कर सकते हैं, अभी आप इसको बोकारो के इलाका में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन टोटलिटी पे देखिए तो पुराना तो धनबाद ही था, ये बोकारो भी उसी में। ठीक है, और ये है कि आपका कतरास से आपको 8 माइल्स आपका साउथ मील आपका साउथ के साइड में है। ठीक है, और दामोदर के किनारे में है, ऐसे मान लीजिए।
ठीक है, कुछ एक्चुअल में भी मिला है, ऐसा नहीं कि टोटल कल्पना है, कुछ मिला है और कुछ कवि की कल्पनाएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसी में तो चेचगेनोगढ़ किसको कहा गया है, तो अंकसार को ही कहा गया है, अंकसर। ठीक है, कवि ने जिस जगह को अंकसर नाम दिया है, पहले क्या नाम था क्या नहीं था किसी को कोई नहीं पता है। ठीक है, लेकिन कवि ने कहा है कि अंकसर था। ठीक है, तो अंकसर मानिए अभी इसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो ये अंकसर को याद रख सकते हैं। ठीक है, मे भी एग्जाम में पूछे, मे भी ना भी, ज़्यादातर चांस है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि कवि जो मेला में ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये शुरुआती में दिया हुआ बुक के, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन ले लिया और एक बेसिक जानकारी दे दिया। बेसिक होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि शुरुआती चीज़ों का नहीं, बुक में जो शुरुआत में दिया हुआ है उनको नहीं पढ़ते हैं, तो एक बेसिक जानकारी मैंने दे दिया। ठीक है, तो चेचगेनोगढ़ कहाँ पे, उसी जगह पे आपका अंकसर का कल्पना किया गया है कवि के द्वारा। अब चौथा क्वेश्चन है, दामोदर कोराय कैसन काव्य लागे। ठीक है, मतलब दामोदर कोराय जो खंड काव्य है वह किस तरह का काव्य है या किस तरह का कविता है। ठीक है, या खंड काव्य है, तो ये है आपका मुक्तक काव्य। या काव्य कर लीजिए। ठीक है, तो ये मुक्तक काव्य मतलब मुक्त रूप से लिखा गया है। ठीक है, कोई एक पैटर्न को ये फ्लो नहीं कर रहा है। जो एक होता है ना कि एक लय बना के लिखा जाता है, तो इसको लय बना के नहीं लिखा गया, मुक्त रूप से लिखा गया है। इसका मेन पर्पस है जो ये कहना चाहता है, ये वो कहना चाहता है, लय बनाना इसका प्रयास नहीं था। लेकिन पूरी तरह से छंद मुक्त नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक ये मुक्त कविता है, इसीलिए इसको मुक्तक काव्य माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वैसे, ये किस तरह का काव्य है, तो मुक्तक काव्य है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो दामोदर कोराय के मधुर काव्य कहल है चाहे है। ठीक है, दामोदर कोराय के मधुर काव्य कहल है। ठीक है, तो एक राइटर है जो इसको मधुर काव्य भी कहें, तो ये कौन कहें, तो वो है आपका ए.के. झा। ठीक है, और ए.के. झा जिसका खोखरा बैकग्राउंड नहीं है उनको नहीं पता होगा इनके बारे में। ठीक है, लेकिन इनका एक बुक का हमें पढ़ना भी है, तो उसमें पता चल जाएगा पहला। और दूसरा कि बहुत ही मतलब माने हुए आपके लेखक थे कोटा के, और जैसे श्रीनिवास पानुरी हैं, तो उसी आसपास में कर सकते हैं कि इनका भी एक स्टैंडर्ड है। और इन्हीं के प्रयासों से रांची विश्वविद्यालय में आपका खोटा एक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू हुआ था। इनमें उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था खोटा में, ए.के. झा जी का। ठीक है, तो ए.के. झा इस दामोदर कोराय को मधुर काव्य कहें। तो काव्य में दो तरह का आ गया, एक था कि एक मुक्तक काव्य है और एक है कि मधुर काव्य है। ठीक है, दो को याद रखिएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन 6 कि दामोदर कोराय में आदि मनुष्यक ठाव कहाँ बतवल गया है चाहे है। दामोदर कोराय में आदि मानुष जो पुराना आदिवासी मतलब आदि मानव लोग था, उसका ठाव मतलब कहाँ ठहरने का जगह बताया गया है। तो इसमें बताया है कि जहाँ पे इन लोग को नदी मिलता था और जहाँ पे इन लोग को जंगल मिलता था। ठीक है, तो नदी और जंगल के बगल में ये लोग अपना ठिकाना बनाते थे आदि मानव लोग। नदी से इनको ज़रूरत का पानी मिल जाता था, जंगल से खाने वाने का जितना भी जुगाड़ है वो जुगाड़ सब इनका हो जाया करता था। ठीक है, तो जब ये जगह मिलता था तो वहीं पे लोग अपना जहाँ बसते थे। ठीक है, और वैसे भी अगर हिस्ट्री को पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जो 4 मुख्य सभ्यताएं हैं आपका, जो शुरुआती सभ्यताएं वैदिक काल से पहले, तो उसमें दिखाया जाता है कि आपका एक हड़प्पा सभ्यता है, तो ये भी आपका नदी के किनारे बसा था। आपका मिस्र की सभ्यता को देखिए तो वो भी आपको नदी के किनारे बसा था। मेसोपोटामिया सभ्यता को देखिए वो भी नदी के किनारे विकसित हुआ था। और चीन के सभ्यता को देखिए तो चीन की सभ्यता भी आपका नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, उस समय चूंकि कुआं खोदने का कोई नियम नहीं था, तालाब नहीं पाए जाते थे। ठीक है, तालाब भी तो लास्टली इंसान ही खोदता है, तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, तो जाहिर है कि बहता हुआ पानी वही मिल रहा है या कोई नेचुरल झील है वहाँ मिल रहा है, तो उसी जगह पे ये लोग अपने रह सकते थे, उसके बिना टिक नहीं सकते थे किसी जगह पे। ठीक है, तो इसीलिए इस काव्य में जो खंड काव्य में कहा है कि जो आदि मानव लोग कहाँ रहते थे, तो नदी और जंगल के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब 7वां क्वेश्चन। तो झारखंड हीरा सोना चंदन कर बारे में मगध राजा के बतवल हले।
ठीक है। झारखंड के हीरा सोना चंदन के बारे में मगध राजा के बतवल हलई, ठीक है। तो इनके बताने वाले थे व्यापारी लोग या बनिया लोग। एक मिनट, ठीक है। तो मगध राजा का व्यापारी लोग चाहे बनिया लोग आपका झारखंड में आता था आपका व्यापार करने के लिए। तो वो लोग यहाँ का समृद्धि के बारे में, हीरा सोना चंदन के बारे में बताया था वो लोग को वहाँ, ठीक है। हालत ये था झारखंड में कि पत्थर मान के हीरा को कोई यहाँ पूछता नहीं था, वाला बहुत पूछ नहीं था, मतलब ठीक से उस समय गुप्त काल के समय, ठीक है। और चंदन का लकड़ी को ये लोग ठंडा का टाइम में लोग जला देता था, हालत उससे आग ताप लेता था, हालत ये था उसका, ठीक है। तो इन सब का महत्व नहीं था, वो लोग आया देखा समझा। तो इनके बारे में मगध राजा उमादित्य को, वो वहाँ राजा नहीं था बेसिकली, उस समय का राजकुमार था वहाँ का, ठीक है। तो उसको बताता है, तो वो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आता है और अंगसार का नाम का एक शहर को यहाँ पे बसाता है, या गुप्त वंश का कई एक तरह से एक नींव भी डालता है, क्योंकि गुप्त वंश तो मगध में था भी वैसे, वहाँ से आके यहाँ पे नींव भी डालता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पहला 7वां क्वेश्चन का आंसर। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासी सभिन के हरवल हलई चाहे हले दामोदरक कोराई खंड कहे में। तो झारखंड के आदिवासी सबके के हरवल हलई, तो झारखंड का आदिवासी लोग को दामोदरक कोराई का जो खंड काव्य है उसमें कौन हराया था? तो हराया था आपका उमादित्य, ठीक है, जो कि वहाँ का राजकुमार था आपका मगध राजा का, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो उमादित्य कौन वंशक गोड़ी दयाल हले झारखंड ने? गोड़ी मतलब नींव डाला था, ठीक है। उमादित्य कौन वंशक गोड़ी दयाल हले झारखंड ने? तो दिया था ये गुप्त वंश का, ठीक है। जैसे इसमें आगे जाके देखेंगे कि यहाँ पे आपको हुन, इस मतलब दामोदर कोराई में आगे जाके मिलता है, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है वैसे, कि यहाँ हुन आक्रमण होता है, मतलब इसका जो पोता होता है उसके काल में, ठीक है। तो अगर हुन आक्रमण हो रहा है तो भारत में हुन आक्रमण कब हुआ था? तो गुप्त वंश के समय हुआ था, थोड़ा बहुत कुमार गुप्त के समय में, बाकी जो मेनली जो उसको हराया था वो तो हराने वाला था आपका स्कंदगुप्त, ठीक है। तो गुप्त वंश के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था, और ये आक्रमण बेसिकली मगध पे तो होगा ही, आपका अंगसार जो है यहाँ पे अंगसार या झारखंड पर भी इसका असर होता है, ठीक है। कवि का कल्पना है, उन्होंने ये कल्पना किया है, ठीक है। तो ये है आपका उमादित्य, जो कि आपका क्या कहते हैं, यहाँ का राजा को आदिवासी लोग को हराया था यहाँ पे। वहाँ पे तो स्वशासन व्यवस्था तो हम लोग पढ़ते हैं झारखंड में, ठीक है। तो स्वशासन व्यवस्था चलता ही था, और उस समय में भी अब नागवंशी हो या उस समय मोस्टली नागवंशी लोग तो था, शासन कर रहा था, अगर शासन कर रहा था तो वो लोग को हराया था, और यहाँ पे इसका स्थापना किया था दामोदर के किनारे अंगसार नामक नगर, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, तो ये गुप्त वंश का डाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो झारखंड में कौन कौन नतून फसल हवे लागले मगध राजा कायल बाधे? तो झारखंड में कौन कौन नतून फसल, तो कौन कौन सा नया फसल आपका झारखंड में होने लगा आपका मगध राजा जो यहाँ नगर बसा लिया उसके बाद, ठीक है। तो वहाँ पे 4 तरह का फसल आया था, मतलब कवि के हिसाब से देखते हैं। एक तो है आपका धान, एक है गेहूँ, मतलब गेहूँ, ठीक है। एक है आपका बूट, मतलब चना, एक है आपका जोनरा, मतलब मकई, ठीक है। ये 4 नया फसल आपका होना शुरू हुआ था, ये आपका जो यहाँ राज्य स्थापित होने के बाद, ठीक है। लेकिन अब इसको ऐसे देखते हैं कि ये 4 फसल तो उन्होंने बताया, क्या उस समय सब थे भी भारत में? तो ये 3 तो थे, धान थे, गेहूं था, चना था, लेकिन जोनरा, तो जोनरा हिस्टोरिकली ये गलत है, कवि ने लिखा भले है लेकिन हिस्टोरिकली ये गलत है। जोनरा या जो मकई है, इंग्लिश में इसको मेज कहते हैं,
वो आपका पुर्तगाली लोग भारत में लाया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो कवि ने कहा है, तो यहाँ कवि के हिसाब से है, उनकी कल्पना है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जो मेज़ का जो इंट्रोडक्शन है, जो जॉनरा या मकई का इंट्रोड्यूस जो किया गया है आपको झारखंड में, तो पुर्तगालियों ने किया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अभी के 10 क्वेश्चन हुए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अगले करीब 10-12 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देता हूँ। थैंक यू।